सलाम पाकिस्तान। दोस्तों आज हमारे पास एक रिसीवर है GX6605। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों, आपको तो पता है कि ये अक्सर ही इसमें जो प्रॉब्लम होती हैं रेड लाइट और सिग्नल वगैरह का इसमें ज़्यादा इशू पड़ता है। तो अभी इसमें मसला है जनाब रेड लाइट वाला, ये आपके सामने रहा, ये देख लें गौर से, ये रेड लाइट पर है। जबकि इंशाल्लाह इसको ऑलरेडी चेक करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बोर्ड को रख देता हूँ और इसके अलावा अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर लगाते हैं जनाब। तो जनाब ये मल्टीमीटर आपके सामने मैंने 20 वोल्ट की रेंज पे रख दिया। एक प्राड मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ और इसके अलावा दूसरे पर जो है सबसे पहले हमने ये रेगुलेटर जो है 11-17 वाले ये चेक करने हैं 1.7 और 3.3। तो अभी इंशाल्लाह मैं 3.3 वाला यहाँ पर चेक करता हूँ जनाब। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। जबकि यहाँ पर रहा हमारा 1.7 वाला, तो इस पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे और भी अक्सर प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से ये रेड लाइट पर चला जाता है, जो कि मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताता हूँ कि इसका मेन आईसी और इसके बाद रहा फ्लैश और ये 5815 ट्यूनर आईसी और यहाँ पर 1.7 वाला जो रेगुलेटर आईसी होता है, इस पर ही हमारा अक्सर जो है ये रेड लाइट वाला इशू पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ पर वोल्टेज ओके और क्लियर हैं। और इसके बाद देखते हैं जनाब, यहाँ पर 1.7 ये हमारा नहीं, ये 0.7 बता रहा है ये आपके सामने। तो अभी हमारा एक तो प्रॉब्लम यहीं पर है, ये छोटा सा जो मक्खी वाला आईसी होता है। तो अभी मज़ीद हम इसके मेन आईसी को और फ्लैश वाली जगह को चेक करने के लिए किस तरीके चेक करेंगे कि हमारा कहीं यहाँ पर तो कोई और प्रॉब्लम नहीं, जो कि इसके चेंज करने से भी जो है हल ना हो सके। तो उसका कंप्लीट दोस्तों यही आपके पास मैं जो तरीका है शेयर करने लगा हूँ कि यहाँ पर हमारे जनाब ये जो सामने इसके कीवर्ड वाले ये 5 कनेक्शन होते हैं, जो कि अगर बात की जाए ये बाएं तरफ से जो है 1.2 3 4 5 इस तरीके जो है यहाँ पर होते हैं। तो बाएं तरफ से 0.1 पर हमारे VCC वोल्टेज और 0.2 पर जो है IR सेंसर और इसके बाद 0.3 ग्राउंड वाला, 0.4 और 0.5 जो हैं ये डेटा और क्लॉक के लिए होते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर कोई मसला पड़ जाए तब भी जो है ये डेटा क्लॉक वाला जो है यहाँ पर वोल्टेज नहीं होते। जबकि इंशाल्लाह अभी यहाँ पर चेक करते हैं जनाब। सबसे पहले ये हमारे VCC वोल्टेज ये बिल्कुल क्लियर हैं, जबकि यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ चेक करवा कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हमारे IR सेंसर वाले ये भी ओके और क्लियर है। जबकि तीसरा ग्राउंड वाला और इसके बाद डेटा क्लॉक वाला ये भी देखते हैं जनाब, ये भी हमारा क्लियर और इसके बाद ये लास्ट वाला भी क्लियर है। जबकि हमारा यहाँ पर कोई इशू नहीं बन रहा, जो कि फ्लैश वाले आईसी या मेन आईसी पर। तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो है यहीं पर ही है, 1.7 वाला जो मक्खी आईसी होता है। तो इसको कंप्लीट चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक तार को यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी जो है 1.7 मक्खी आईसी पर, क्योंकि हमारा ये भी 1.7 वाला रेगुलेटर होता है 11-17 वाला, और यहाँ पर मक्खी वाला जो आईसी है यहाँ पर भी 1.78 होते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इनको जोड़कर इस पर जो है कनेक्टिंग करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। अभी ये देख लें, ये आपके सामने रेड लाइट पर पड़ा है। जबकि तसल्ली करने के लिए हम पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, अगर ये ऑन हो गया तब जाकर हम जो है इसको चेंज कर देंगे, ये ओके और क्लियर हो जाएगा। जबकि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह मैं एक
पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूँ अपनी तार का, और एक लगाता हूँ जनाब यहाँ पर। तो अभी इसको जो है दोबारा पावर देते हैं, इंशाल्लाह ये उम्मीद है कंप्लीट ऑन हो जाएगा, जबकि मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। ये देख लें दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स जो है हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। सिर्फ मसला यही है कि इसका रेगुलेटर मक्खी आईसी जो है ये अभी डेड हो चुका है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह इसको जैसे ही चेंज करेंगे ये ओके और क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है इस तरह का नहीं पड़ा आईसी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट जंपर लगा दें तब भी काम चल जाएगा। या फिर हमारी ये जो पावर सप्लाई होती है, यहाँ से एक डीसी साइड वाला जो डायोड है, यहाँ से कोई ओल्ड ख़राब पावर सप्लाई में से निकाल कर यहाँ पर लगा दें, तब भी जो है ये ओके और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आपको फिर मैं चेक करवा दूँ, ये देख लें। अभी मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ और इसके बाद दोबारा ऑन करेंगे जनाब, ये रेड लाइट पर पड़ा रहेगा, ये देख लें। तो अभी बिल्कुल कन्फर्म तसल्ली होगी कि हमारा ये वाला जो आईसी है ये डेड हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती रहे।